इस आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस तो ना ये जो 12th का टॉपिक है ये दिखने में हार्ड लगता है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। और इस हार्ड टॉपिक को मैंने कोशिश की है थोड़ा इजी वे में बनाने की, ताकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इस वाले से वो एक भी गलत नहीं हो। चलो करते हैं शुरू। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस क्या होता है? दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना। सिंथेसिस क्या होता है? दो या अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना। जैसे यहाँ पे दो वाक्य हैं। आई एंटर द रूम, जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया। आई सा अ स्नेक, मैं सांप देखा। जैसे कमरे में प्रवेश किया सांप देखा, यानी अब इन दोनों को अपने को मिलाना है। अब अपन देखिए, पहले तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इनको समझ लेते हैं, फिर वापस से इसी वाले वाक्य को अपन करने वाले हैं। सिंपल पे क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप ये ध्यान रखिए, सिंपल में हमेशा एक ही करता आएगा। सिंपल में हमेशा एक ही करता आएगा। देखिए यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, यानी दो करता है, अपने को एक कर्ता को हटाना है। तो सिंपल के भी नियम होते हैं, अभी तो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब होती है सिंपल में, क्या जो वर्ब होती है उस वर्ब को क्या करते हैं अपन, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, है ना। या तो आईएनजी जोड़ देते हैं या परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग थर्ड, यानी आगे हैव जोड़ के, हैविंग जोड़ के फिर इस वर्ब को थर्ड कर देते हैं। तो भी अपन इस वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं और जैसा का जैसा वाक्य लिख देते हैं। या फिर एंड का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे डॉट आता है इससे क्या कर देते हैं, एंड का यूज़। या फिर एडवर्बल का यूज़, यानी पहला वाक्य जैसा का जैसा लिख दो और पीछे जो एडवर्ब देती है उसकी एलवाई जोड़ दो। अब होता है एडजेक्टिव का प्रयोग, ये बहुत कम आता है आपके। चलो इसको करते हैं सिंपल। तो अपन ने क्या किया, वर्ब में क्या जोड़ दिया, एनजी। एंटरिंग द रूम आई सा अ स्नेक, कमरे में प्रवेश करते हुए मैंने सांप को देखा। अगला कंपाउंड में क्या होता है, दो कर्ता होते हैं। कंपाउंड में दो कर्ता। आई ओपन द डोर एंड आई सा अ स्नेक, मैंने दरवाज़ा खोला और सांप देखा। दरवाज़ा खोला और सांप देखा। ठीक। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में भी दो ही कर्ता होते हैं, लेकिन अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनको समझने के बाद आपको जो है ये सब सीधे लगने लग जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में भी कुछ नहीं, कुछ कीवर्ड्स अपने को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में याद करने हैं और उनके माध्यम से अपने को जोड़ना है, और कुछ याद नहीं करना, बस वो कीवर्ड्स आप याद कर लेना। बस सिंपल वाला थोड़ा जो है याद कर लेना, ये सिंपल वाला ही इसमें थोड़ा आपके लिए हार्ड पड़ने वाला है, बाकी सब सिंपल पढ़ने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सिंपल में क्या होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जो दिया गया सेंटेंस है उसमें से एक सेंटेंस ख़त्म कर दो, यानी एक कर्ता ख़त्म कर दो उसमें से ना। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी या तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा के, आईएनजी लगा के कर सकते हैं, ठीक। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी लगा के कर सकते हैं अपन, या हैविंग थर्ड कर सकते हैं, एंड का यूज़ कर सकते हैं, एडवर्बियल का यूज़ कर सकते हैं। कितनी चीज़ें, या तो वर्ब में क्या जोड़ दो, आईएनजी, है ना, और क्या जोड़ दो, हैव में थर्ड, या फिर एंड का प्रयोग कर लो, एंड का प्रयोग कर लो, या फिर एडवर्बियल का यूज़ कर लो। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। आई ओपन द डोर आई सा अ स्नेक, वही वाला है, मैंने दरवाज़ा खोला सांप को देखा। तो ओपन की जगह अपन ने वर्ब पे क्या जोड़ दिया, आईएनजी, ठीक, और इस आई को अपन खा गए। ओपनिंग द डोर आई सा अ स्नेक, डॉट की जगह अपन ने कोमा लगा दिया, बन गया सिंपल, दो करता नहीं है ना। से आई फिनिश माई होमवर्क आई स्लेप्ट, मैं अपना होमवर्क करके सो गया। तो यहाँ पे अपने को पोजीशन दिखानी पड़ेगी, हैव का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। हैविंग फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिशिंग माई वर्क नहीं आएगा ना, फिनिशिंग का फिर वो अर्थ निकल जाएगा, वो जो चमकाना पॉलिश करना वाला। तो यहाँ पे अपन हैविंग थर्ड का यूज़ करेंगे। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई स्लेप्ट, यानी मेरा काम करते ही मैं सो गया, यानी ये चुका का अर्थ भी दिखाना है अपने को, है ना। काम करने के बाद सोया, काम करते करते नहीं सोया ना। और अपन उसको तो फिनिशिंग माई होमवर्क, यानी मेरा कार्य करते करते मैं सो गया, ये अर्थ भी गलत हो जाता अपने, इसलिए हमने हैविंग थर्ड लगाया। अगले जो अगला सेंटेंस है, गोपाल अटेंड्स द क्लास ही रेगुलर, ही इज़ रेगुलर, यानी गोपाल कक्षाएं लेता है, ही इज़ रेगुलर, और वो रेगुलर है। अब कैसे लेता है, तो रेगुलर लेता है, कैसे, किस तरीके से,
ये सब क्या होते हैं, इन प्रश्नों से अपन जब प्रश्न पूछते हैं, इनसे प्रश्न पूछते हैं, तो इनके आंसर जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो कैसी कक्षा लेता है, रेगुलर। तो रेगुलर की क्या लगा दिया अपन ने, LY। बाकी अपन ने जो का जो लिख दिया। और ये करता 2 बार आ रहा था, अपन ने एक ही करता रखना, ये तो अपने को याद ही है। गोपाल अटेंड्स क्लास रेगुलरली, हो गया। अगला, राजू इज़ माई फ्रेंड, सोहन इज़ माई फ्रेंड। अब ये तो अपने को पता है, ये तो एंड वाले नियम से हो जाएगा, है ना। एंड वाला नियम अपने को पता है। राजू यानी जो कर्ता असमान है उनके बीच में अपने को एंड लगाना होता है। बाकी जो वर्ब आई है उसको एक ही बार लिखेंगे अपन, सेम वर्ब है तो एक बार, यानी राजू एंड सोहन। राजू और सोहन के बीच क्या लगा देंगे, एंड। राजू एंड सोहन, फिर इज़ माई फ्रेंड दोनों सेम है तो एक बार लिख लेंगे इन दोनों में से एक का। राजू एंड सोहन इज़ माई फ्रेंड, हो गया सिंपल। यानी पहले वाले में तो अपन ने किया था, क्या किया था पहले वाले में, अपन ने ING जोड़ा था। दूसरे वाले में हैविंग थर्ड जोड़ा था। और तीसरे में अपने वर्ब बनाई थी, एडवर्ब बनाई थी अपन ने। चौथे वाले में अपने एंड का यूज़ किया था। तो ये आप नियम याद कर लेना। एडजेक्टिव वाला मैं नहीं जोड़ा है, आता भी नहीं। अब करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स में थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, जटिलता आ सकती है भाई, जिसका नाम ही जटिल है उसमें आ सकती है। वो कैसे, यदि आपको ये याद नहीं होते कीवर्ड्स तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक, अब पढ़ते हैं। दिए गए सेंटेंस में किसी एक से पहले, दिए गए सेंटेंस में किसी एक से पहले कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, है ना। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन याद करने के लिए क्या करें, बिकॉज, इफ, बिकॉज और इफ कौन कौन से हैं, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल दो, यानी सारे TH वाले एक साथ, देट, दो, ऑल दो, देट, दो, ऑल दो, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है ना। बिकॉज, इफ, देट, दो, ऑल दो, यानी ये सारे TH वाले एक साथ इनका ग्रुप बना देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। देट, दो, ऑल दो, हु, WH वाले सारे, यानी जो WH वाले हैं वो सारे के सारे। ठीक, ये विच हो गया, वेन हो गया, वेनेवर हो गया, वाटेवर हो गया, यानी सारे WH वाले आ गए। 2 कैटेगरी अपन ने अब तक याद की, एक तो TH वाली दैट, दो, ऑल दो, एक ही अपन ने WH वाली। WH वर्ड जानते हो आप, जब प्रश्न पूछते हैं अपन WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और देट भी WH वर्ड्स में इसमें आता नहीं है, तो ये 2 और TH वर्ड इसे याद कर लीजिएगा आप। अगला है बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। बिफोर आफ्टर को एक साथ याद कर लो, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। ये एज वाला सारा खानदान एक साथ आ जाएगा। एज, सो एज लॉन्ग एज, ये भी सारे आ जाएंगे। इवन इफ, और ये एक इफ, ये रहा, दोनों इफ को साथ में याद कर लो, देट के साथ, सो देट को भी याद कर लो। ठीक, अब अगला अकेला बिना जोड़े वाला तो कौन बचा, बिकॉज। तो एक बार और देखते हैं, इनके हिंदी अर्थ भी आप ध्यान रखें। बिकॉज क्योंकि, इफ यदि, बिकॉज क्योंकि, इफ यदि, देट, की या जो, दो, यद्यपि, ऑल दो, यद्यपि, हु, कौन या जो, तो कौन तो आएगा नहीं, बीच में जुड़ेगा इसलिए जो। वूस, जिसका, जिसकी, जिसके, वूम, जिसको, यानी व्यक्ति के अर्थ में। ये हु, वूस, वूम, ये तीनों व्यक्तियों के लिए ही आएगा। विच, निर्जीव के लिए आएगा। जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में। वेन, कब, वेनेवर, जब कभी। वेहर, कहाँ, वेहर एवर, जहाँ भी। वाट, क्या या जो, वाट एवर, जो भी। बिफोर, पहले। आफ्टर, बाद में। टिल, अब तक, टिल मतलब तब तक, अनटिल, अब तक। एज, जैसे कि, एज, जैसा, वैसा। सो एज, इसका भी ये होता है लेकिन ये नेगेटिव में आता है ना, और ये पॉजिटिव के लिए आता है। एज लॉन्ग एज, है ना, एज लॉन्ग एज, यानी इस दूरी के संबंध में आता है ना, समय सूचक। इवन इफ, यहाँ तक कि, सो देट,
ताकि, और एज लॉन्ग एज यानी इतना की जितना, ऐसे। तो इनके अर्थ आपको याद रखने पड़ेंगे। करते हैं पहला वाला, यानी ये कीवर्ड्स यदि आपको याद हो गए तो निश्चित रूप से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कर पाओगे। एक बार और, क्या क्या है? बिकॉज है, कौन कौन? एक तो बिकॉज है, बिकॉज। इफ़ वाले दोनों हो गए, इफ़, इवन इफ, दैट, दो, ऑल दो, देट, दो, ऑल दो और सो दैट। साथ में याद कर लो देट वालों को सबको। हु, WH वर्ड वाले यहाँ तक हो गए। फिर बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज ए सारा खानदान। बचा क्या? यानी बिकॉज, एक तो बिकॉज हो गया, इफ़ हो गया, इवन इफ हो गया, देट, ऑल दो, ये सारे हो गए। WH वर्ड यहाँ तक हो गए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक WH वर्ड वाले हो गए। बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज, एज लॉन्ग एज, ये सारे एक साथ कर लो। इवन इफ और सो दैट कर लो। अब करते हैं उदाहरण। रोहन फेल्ड, ही डिड नॉट रीड, यानी रोहन क्या हो गया? असफल हो गया। ही डिडंट रीड, उसने पढ़ाई नहीं की। अब यहाँ पे अर्थ बिठाने की कोशिश करेंगे। रोहन फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, ये आएगा। अब क्योंकि के लिए क्या है ना? बिकॉज। क्या है? बिकॉज। रोहन फेल बिकॉज ही डिडंट रीड, तो अपन यहाँ क्या जोड़ देंगे? अर्थ बिठाना है अपने को, कुछ नहीं करना। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? बिकॉज। क्या जोड़ दोगे? बिकॉज। अगला, यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सीड। यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करो। यू विल गेट हार्ड, यू विल गेट सक्सेस, तो आप सफलता पालोगे। तो यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं अपन? आप कठिन परिश्रम करो कि सफलता पालो, या ऐसे जोड़ेंगे कि के लिए तो अपने को डेट जोड़ना पड़ता है। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पालोगी, है ना। तो इफ़ जो इसमें क्या लगाएंगे? यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पालोगे। तो इफ़ जोड़ दो आगे, क्या जोड़ोगे? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। कुछ नहीं जोड़ा अपन ने, इफ़। यदि जोड़ा, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पालोगे। अब ये अर्थ जो है आप ही को बिठाने हैं, और ये कहाँ बैठेंगे? अब यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो वर्क हार्ड आ रहा है तो इससे पहले ही लगना है यदि, है ना। अगला, एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, द अर्थ इज राउंड, प्रत्येक व्यक्ति जानता है पृथ्वी घूमती है। अब क्या लगाएं इसमें? एवरीवन नोज दैट अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी घूमती है। तो की के अर्थ में क्या लगाएंगे अपन? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। ठीक। अगला, दिस इज द बुक, ये किताब है। आई बोट इट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। अब किताब क्या है? निर्जीव है ना। जिसको के अर्थ में अपन क्या लेंगे? निर्जीव के लिए क्या आता है? विच। और यहाँ पे सजीव होता तो क्या करते अपन? वूम। ठीक। और ये जिसका, जिसकी, जिसके, जिसको, जिसकी, जिसके, यानी अपन क्या करेंगे? यहाँ पे विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विच। अगला है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब, यानी इसमें भी दो ही जो कर्ता होते हैं, लेकिन इसकी भी ये ट्रिक है, उसके माध्यम से आप पहचान सकते हो। ठीक। फैन बॉयज, क्या आएगा? फैन बॉयज। अब से क्या बनाओगे आप? फोर। ऐसे क्या बनाओगे? एंड। अन से क्या बनाओगे? नर। बी से बट, ओ से और, वाई से यट, यस से सो। यब से फोर, मतलब फोर का मतलब क्या होता है? क्योंकि। फोर का मतलब क्या लोगे आप? क्योंकि। ए का एंड, अन का नर यानी न तो, बी का बट, बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, सारे, और मतलब या अथवा, या अथवा, यट मतलब फिर भी, सो इसलिए, सो इसलिए, फोर क्योंकि। अब आप समझ गए, यानी फैन बॉयज, कुछ याद नहीं करना, फैन बॉयज। ठीक। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं मर नहीं सकता शांति से। आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ। अब क्या लगाओगे आप? इसमें से कुछ जुड़ रहा है क्या? देखिए, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं पापी हूँ, ये जुड़ रहा है थोड़ा सा। आई कैन नॉट डाई, और मैं मर नहीं सकता, मैं पापी हूँ, नहीं। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं मर नहीं सकता शांति से, न तो मैं पापी हूँ, ये नहीं जुड़ रहा।
मैं मर नहीं सकता शांति से लेकिन मैं पापी हूँ, ये भी नहीं जोड़ रहा। मैं मर नहीं सकता शांति से फिर भी मैं पापी हूँ, ये भी नहीं जोड़ा। मैं मर नहीं सकता इसलिए मैं पापी हूँ, ये भी नहीं जोड़ा। लेकिन मैं पापी हूँ इसीलिए मैं शांति से मर नहीं सकता। अगर इस ऐसो को यहाँ लगाएंगे तो बन जाएगा, या इस 4 को अपन बीच में लगाएंगे। अब 2 तरीके अपने को अपने मिले, कौन कौन से? एक तो मिला so I cannot die in a peace, I am a sinner। या फिर 4 I cannot die in a peace, 4 I am a sinner। मैं मर नहीं सकता शांति से क्योंकि मैं पापी हूँ। या फिर इसको अपन पहले लेंगे और फिर यहाँ जोड़ देंगे I am a sinner so I cannot die in peace। मैं मर नहीं सकता शांति से क्योंकि मैं पापी हूँ, है ना। I am a sinner क्योंकि मैं पापी हूँ इसलिए शांति से मर नहीं सकता। यानी या तो इसको अपन आगे लेते हैं फिर सो को करते हैं, यानी सो हमेशा किसके साथ होता है? परिणाम के साथ। तो अपने को परिणाम जो है वो पहले लेना पड़ेगा, यानी सॉरी जो रीज़न है वो पहले लेना पड़ेगा और कारण जो परिणाम है पीछे लेना पड़ता है सो के लिए। इसमें थोड़ा उलटफेर करना पड़ता है। और ये 4 जो वाला होता है 4 वाला ये अपन बीच में जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे 4 जोड़ दें। यदि आपको 100 जोड़ना है तो आपको ये 1 नंबर पे लेना पड़ेगा, ये 2 नंबर पे करना पड़ेगा और 100 को बीच में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला PYQs 2023 के हैं ये। सुशील वाज पनिश्ड, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो करें अपन। कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड में आप ध्यान दे लीजिए कौन था? फैन बॉयज़। कौन कौन थे? फैन बॉयज़। अब यहाँ से क्या बन रहा था? 4, क्योंकि ए से एंड, एन से नर, न तो, बी से बट लेकिन किंतु परंतु, और से या अथवा, वाई से फिर भी, है ना, यस से सो, ठीक। ये से क्या बन रहा था? सो। इस प्रकार आप याद रखेंगे। एफ से 4, ए से एन से NOR नर, न तो, बी से बट क्योंकि लेकिन किंतु परंतु, ओ से और या अथवा, वाई से यट फिर भी, यस से सो। तो करते हैं। सुशील वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड, यानी सुशील को दंड दिया गया और उसको जुर्माना भी दिया गया। दंड भी दिया गया और जुर्माना भी दिया गया। तो सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, सुशील वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड। तो एक तो एंड भी जुड़ रहा है इसमें, यानी सुशील को दंड भी दिया था और जुर्माना भी दिया था। अब यहाँ पे कर्ता नहीं काट सकते। यदि अपन को सिंपल बनाना तो अपन ही वाज को खा जाते और एंड लगा देते। एंड सिंपल में भी आता है, ये अपन ने पढ़ा था, कंपाउंड में भी आ रहा है। तो सुशील वाज पनिश्ड एंड ही वाज फाइंड, मात्र अपन ने यहाँ एंड जोड़ दिया। और इसके लिए अपने को बोलता भी सिंपल बनाओ तो अपन ही वाज को हटा देते, एंड जहाँ का जहाँ रहता तो भी सिंपल बन जाता। क्यों? क्योंकि अपने को एक ही कर्ता रखना है, सुशील ही रखते हैं। सुशील के लिए जो प्रोनाउन यूज़ है इसको नहीं करते अपन, समझ गए। या फिर ये भी कर सकते हो आप, सुशील वाज पनिश्ड, यानी सुशील को दंड दिया गया या जुर्माना दिया। तो या और अथवा के लिए क्या था? और, क्या था? और। तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, सुशील वाज पनिश्ड और ही वाज फाइंड, यानी एंड और का यूज़ आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। अर्थ इज राउंड, एवरीवन नोज इट, ये भी आया हुआ प्रश्न है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना था। कॉम्प्लेक्स आपको याद है, कॉम्प्लेक्स वाली 40 श्रेणियाँ आप याद कर ले, उसके ऊपर जो है आप उनके हिंदी अर्थ लिख ले, ठीक है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर ले, और जो बातें मैं बता रही हूँ वीडियो को चलाते हुए आप उनके जो है अर्थ वगैरह लिख ले, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है सब चीज़ें लिखने के कारण, और जो है आप जितनी बार इसको सुनोगे उतनी बार आपको उतने ही अच्छे से आपको याद होगा। बिल्कुल शॉर्ट बनाने की मैंने कोशिश की है, मेहनत की है, और मैं चाहती हूँ कि आपके ग्रामर में कुछ भी नंबर नहीं कटे, ठीक। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है, एवरीवन नोज इट, और प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। अर्थ इज राउंड दैट एवरीवन नोज इट। अब अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यानी पृथ्वी घूमती है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। अब यहाँ पे इसको पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा, एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, दैट अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी घूमती है, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। अब पहले वाला तो सीधा था ना, एवरीवन नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, दैट यहाँ लगाओगे आप,
द अर्थ इज राउंड की पृथ्वी घूमती है। ही फेल्ट टायर्ड, वो थका हुआ सा महसूस कर रहा था। ही से डाउन टू रेस्ट, और वो बैठ गया आराम करने के लिए, है ना। सिंपल बनाना है, यानी एक कर्ता अपन हटा देंगे। ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड, ही से डाउन टू रेस्ट। अब कैसे बनाओगे, मैंने क्या बोला था, वर्ब में क्या कर दोगे, आईएनजी, तो इसको हटा दिया अपन ने, फीलिंग टायर्ड। अब जो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है, तब तो वर्ब में, मेन वर्ब में ही जुड़ती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो फीलिंग टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, हो गया। अगला, आई एम इन द राइट, मैं तो सही में हूँ, यू आर इन द रॉन्ग, और तुम गलत हो। तो यहाँ क्या जोड़ो, कंपाउंड बनाना है। अब आपको कंपाउंड में पता है क्या यूज़ कर सकते हो, आई एम इन द राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग, एंड भी लगा सकते हो। ठीक, दोनों में करता आ रहा है तो सिंपल तो नहीं होगा, करता खाते जब होता है ना, तो एंड हो गया। या फिर इसमें और भी जोड़ सकते हो, या मैं तो राइट में हूँ या फिर तुम गलत में हो, तो दोनों इसमें जुड़ जाएंगे। ये याद रखना, एंड और की संभावना जो है